पहले। बिल्कुल निश्चित तौर पर जसप्रीत, क्योंकि जिस तरीके से ये मैनुअल होता है उसके हिसाब से यहाँ पर पूरी तैयारियां चल रही है और जो दोषी होते हैं उनको जेल की उस कोठरी में कंडम सेल जिसे कहा जाता है वहां पर ले जाया जा चुका है। चारों के हाथ और पैर बांधने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कुछ देर बाद ही लगभग माना जाए तो 10 मिनट का समय रह गया है। 5:30 पर पवन जल्लाद और जो दूसरी टीम है वो इस फांसी की प्रक्रिया को पूरा करेगी और लगभग 10 मिनट का जो समय है उसमें जो तैयारियां हैं वो यही है कि हाथ और पैर बांधे जाएंगे। उसके साथ ही यहाँ पर जो उनके मुंह पर कपड़ा है वो बांधा जाएगा और ये प्रक्रिया अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है जसप्रीत। और कहना ये चाहूंगा कि फांसी कोठी में अब सभी जो मौजूद अधिकारी हैं वो सिर्फ इशारों में बात करेंगे, कोई भी वहां पर कुछ बोलेगा नहीं और ये जेल मैनुअल का एक हिसाब होता है और उस मैनुअल के हिसाब से ये सारी प्रक्रिया चली जा रही है। वहां पर डीजी तिहाड़ मौजूद है, साथ ही उनके सुपरिटेंडेंट है, जेल सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है और उनके साथ ही स्थानीय डीएम है और जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो वहां पर मौजूद हैं। तो लगभग ये कहा जाएगा कि अगले 9 मिनट का समय रह चुका है और फांसी की तख्त पर उन चारों दोषियों को लटकाया जाएगा। जसप्रीत। बिल्कुल दीपक, हमारे सहयोगी हम जानकारी दे रहे हैं और इस बीच जो हमने आपको जानकारी दी है कि दोषियों ने ना नहाया है ना नाश्ता किया है क्योंकि डर है और आखिरी वक्त तक कोशिश की गई। 3 दोषियों ने कपड़े बदलने की बात भी सामने आई है। दीपक, ये एक ऐसा मामला है जिसने तमाम कानूनी खामियों को उजागर किया है और इनको दुरुस्त करने की जरूरत है। तुम विजुअल दिखाते रहना, मैं पूछ रहा हूं। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए जो जेल मैनुअल का जो हिसाब किताब होता है उसके अकॉर्डिंग ही ये सारी चीजें यहाँ पर की जाती हैं। जो तैयारियां होती हैं चाहे वो शुरुआती दौर से हो अब तक, क्योंकि जेल मैनुअल में ये लिखा होता है कि उन्हें कुछ खाना है या उन्हें कोई उनकी डिमांड है वो पूछी जाती है, लेकिन भले ही वो तैयार ना हो उसके लिए, लेकिन जेल मैनुअल में ये सारी चीजें लिखी होती है कि उन्हें नहलाना है, उन्हें चाय नाश्ते के लिए बोला जाता है सुबह। और ये उस वक्त की प्रक्रिया होती है क्योंकि जिस वक्त अब जैसे माना जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि जो जल्लाद पवन है वो जेल स्टाफ सुपरिटेंडेंट बिल्कुल दीपक, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि फांसी देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ मिनटों का इंतजार है और इस बीच चारों दोषियों को फांसी दी जाएगी। चंद मिनटों के बाद पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। काले कपड़े तमाम गुनहगार, 4 गुनहगार हैं, उनके चेहरे पर काले कपड़े बांध दिए गए हैं। वो अब एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, सिर्फ इशारों में बातचीत होती है। जिस बात का जिक्र दीपक कर रहे थे कि जेल मैनुअल होता है उसी के तहत फांसी की प्रक्रिया पर अमल होता है और कुछ मिनटों का इंतजार है। इस बीच जो न्याय का इंतजार पूरे देश को था, आपको बता दें कि एक ही तख्ते पर चारों दोषियों को लटकाया जाएगा और यही कानूनी अड़चन बार बार आ रही थी कि जब चारों का गुनाह एक है तो फांसी भी एक साथ होनी चाहिए। चारों दोषियों की फांसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ देर में फांसी होगी, लगभग 7 मिनट का इंतजार है और विनय को छोड़कर तीनों दोषियों ने कपड़े बदले हैं, ये जानकारी मिल रही है। विनय जेल में रोया है, जेलर के सामने वो रोया है। चारों दोषियों को फांसी के तख्ते पर खड़ा किया जा चुका है। फांसी कोठी में जो अधिकारी मौजूद हैं, सिर्फ 5 अधिकारी होते हैं जो जेल मैनुअल के मुताबिक, और इशारों में बातचीत होगी। एक ही तख्ते पर चारों को लटकाया जाएगा। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कुछ देर का इंतजार और है और उसके बाद चारों दोषी फांसी के फंदे पर चढ़ेंगे। 5:30 बजे का समय जो तय समय था, जो आखिरी डेथ वारंट जारी हुआ था और अब उसके मुताबिक तिहाड़ जेल में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जेल अधिकारियों ने फांसी वाली जगह का मुआयना भी किया है। डॉक्टरों की टीम और डीएम भी तिहाड़ जेल में इस वक्त मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट में भी देर रात सुनवाई चली और लगातार रात भर इस फांसी को लेकर के सस्पेंस बना रहा, लेकिन 3:30 बजे यह तय हो गया कि 5:30 बजे जो आखिरी डेथ वारंट था उसके मुताबिक फांसी होगी। तिहाड़ डीजी संदीप गोयल की देखरेख में फांसी दी जाएगी। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दीपक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, ये प्रक्रिया फांसी देने की शुरू हो चुकी है। ये एक ऐसा पल होगा जिसका इंतजार पूरा देश पिछले 7 सालों से कर रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जसप्रीत, क्योंकि हमने 2012 में इस पूरे केस को पूरी रिपोर्टिंग करी थी और उस दौरान भी हम हर पल पर इन्वेस्टिगेशन टीम के आगे पीछे भागा करते थे, लेकिन हमें भी एक उम्मीद थी, एक आस थी कि इस पूरे मामले पर फांसी पर कब लटकाया जाएगा। लेकिन आज वो दिन है। लगभग 6 मिनट का समय रह चुका है और उस 6 मिनट के बाद इन सभी को फांसी पर लटका दिया जाएगा। कपड़ा डाला चुका है, तैयारी हो चुकी है, बस इशारे का इंतजार है।
पवन जल्लाद को। और जिस प्रकार से यहाँ पर हम भीड़ दिखा रहे थे, आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर लोगों को इंतजार है कि दीपक देख रहे हैं। दरअसल जो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, आप देखिए लोगों का जमावड़ा, मीडिया का जमावड़ा है। एक ऐसा केस जो सुर्खियां बना, जिसने सड़क से लेकर के संसद तक लोगों का उबाल, लोगों का गुस्सा देखने को मिला। और इसके बाद ट्रायल कोर्ट में ये पूरा मामला कुछ महीनों में हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में देर से सुनवाई होती है और 7 साल 3 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब समय का चक्र घूमता है और अब न्याय की घड़ी आ चुकी है, सिर्फ 5 मिनट का इंतजार है। फांसी कोठी में अधिकारी मौजूद हैं और चारों दोषियों को एक ही फंदे पर लटकाया जाएगा। तमाम कानूनी हथकंडों का यहां पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन आखिरी वक्त तक जो सस्पेंस था वो बना हुआ था। 3:30 बजे फांसी पर मोहर लगी। जो आखिरी डेथ वारंट था 5:30 बजे का, वो रास्ता साफ हुआ और इस वक्त प्रक्रिया चल रही है। एक ही तख्ते पर चारों दोषियों को लटकाया जाएगा। दोषियों के गले पर फांसी का फंदा डल चुका है और कुछ ही मिनटों बाद वो फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दोषियों के चेहरों पर काले कपड़े बांध दिए गए हैं, फांसी का फंदा डाला गया है और प्रक्रिया जो कि कुछ देर पहले शुरू हो चुकी है। तमाम अधिकारी मौजूद हैं जो इशारों में बातचीत कर रहे हैं। जल्लाद पवन भी मौजूद है और जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक सिर्फ 5 अधिकारी मौजूद रह सकते हैं। ऐसे में अब सिर्फ 4 मिनट का इंतजार है। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, सिर्फ 4 मिनट का इंतजार बचा है। बिल्कुल जसप्रीत, क्योंकि 4 मिनट के बाद इन चारों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। लीवर खींचने की इशारा मिल